आई डोंट नो आयशा किस पर्पस से आई है अंदर, और मुनव्वर भी क्या ही कर रहे हैं वो कुछ इट्स वेरी फेक यार। वो बहुत विजिबल है कि आप एक तरफ रो रहे हो और फिर इधर आप इसी लड़की से बात कर रहे हो और आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, उसके लिए खाना गर्म कर रहे हो, उसके पसंद का शर्ट पहन रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो मेरे हिसाब से मैं बहुत ही ज़्यादा वोकल रही हूँ हर चीज़ को लेके, तो ये भी मैंने बोला है वहाँ पे कि ये फेक है, एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो वो एक्टिंग ही कर रहे हैं दोनों मेरे ख्याल से अंदर। आपको क्या लगता है? वेलकम टू बॉलीवुड क्लैप। थैंक सो यू। फर्स्टली ये जानना चाहेंगे, अनफेयर डिसीजन बिल्कुल ही था, लेकिन फर्स्ट टाइम आपके लिए घर वालों ने, कुछ लोगों ने स्टैंड लिया जो आपसे बात भी नहीं करते थे। क्या कहना चाहोगे आप? तो बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने मेरा स्टैंड लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगा था कि अनफेयर हुआ है। तो हाँ, मैंने भी देखा कि मुनव्वर और अंकिता ने बोला है कि अनफेयर हुआ था, क्योंकि अगर वो लोग कैप्टन होते तो वो लोग भी सही डिसीजन लेते जो बिग बॉस का डिसीजन था, ना कि ईशा का डिसीजन था। तो बहुत अनफेयर हुआ है और ये तो ऑडियंस भी जानती है और सभी लोग जानते हैं, इवन बिग बॉस खुद जानते हैं। बट ये जानना चाहेंगे, ईशा की अगर बात करूँ, ईशा का ऐसा क्या ग्रज था आपसे, जो इतना ऐसा डिसीजन लिया कि आपको बाहर ही कर दिया? आई थिंक मेरे ख्याल से ईशा को भी शायद स्ट्रांग लगने लगी होंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया, अपने रास्ते का कांटा हटा दिया। ईशा से झगड़े जब हुए मेरे, तो मैंने उनकी गलतियां पॉइंट आउट की जो बिल्कुल सही थी, और कहीं ना कहीं उनको खुद को लगा होगा कि ऐश्वर्या मेरे बारे में ऐसा बोल रही है, मेरी गलतियां गिना रही है, तो इसको निकाल देना चाहिए। तो हाँ, यही हुआ है। वेल, बाहर आने के बाद जब आपने क्लिप देखा तो क्या लगा आपको? मुझे यही लगा, वो बोल रही कि मेरी प्रायोरिटी में नील पहले आता है। आई वाज शॉक टू नो दैट, क्योंकि नील कभी उसकी प्रायोरिटी में था ही नहीं। उसने हमेशा से बोला है कि ऐश्वर्या रही है उसके लिए हमेशा, नील उसके बाद उसके लिए बाद में आया, बट यहाँ पे नील पहले आया और ऐश्वर्या बाद में आई। सो आई एम सो शॉक टू नो दैट। एंड अनुराग से उसका अच्छा बॉन्ड है, जो मैंने कभी उसको बात करते ऐसा देखा नहीं है। 2 से 3 बार मैंने देखा होगा उसको बात करते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमेशा उसकी बिचिंग करते हुए पाई गई है। तो उसने पर्सनल ग्रजेस निकाले, सो आपको भी पता है ये सारी चीज़ें। बट ये कह सकते हैं कि ईशा बहुत मौका परस्त रही है, क्योंकि इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूँ, जब समर्थ घर में आए थे तो वो आपके टूवर्ड्स थी, और जब विक्की भैया से उनकी फाइट होती थी तो आपके पास आ जाती थी। फिर जब कुछ अच्छा हो गया तो वो उधर, तो कह सकते हैं मौका परस्त। बहुत ज़्यादा मौका परस्त हैं। थाली का बैंगन भी बोल सकती हूँ, कहीं कभी इधर कभी उधर, और वो चमची बन चुकी है वापस से। मतलब एक होता है ना कि खुद का कोई स्टैंड नहीं है, अंकिता के साथ रह रह के वो उन्हीं की बातें करने लगी हैं जो मेरे साथ हुआ करती थी। चलो आप उसकी दोस्त हो, बट मैंने हमेशा आपको अप्रिशिएट किया है कि आपने जो भी किया है, कि आई रियली अप्रिशिएट यू व्हाट यू डिड। आपको जब सलमान सर ने प्रेज़ किया था तो मैंने बहुत तारीफ़ें ही की है उसकी, बट वो तारीफ़ ना उसको बहुत सर पे चढ़ गई, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है अभी ईशा। उसको लगने लगा है कि मैं अकेली हूँ जो गेम चला रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईशा की गेम की बात करूँ तो बाहर कई लोगों का ये कहना है कि अभिषेक के इर्द गिर्द ही ईशा का गेम है, बाकी हाँ, कुछ नहीं है। अभिषेक के इर्द गिर्द ही ईशा का गेम है और कुछ भी नहीं है। इवन समर्थ का तो कुछ भी गेम नहीं है, उसका गेम सिर्फ ईशा के इर्द गिर्द और अभिषेक के इर्द गिर्द ही है। रिंकू जी ने ये बात कही थी आपके निकलने के बाद रूम में आकर, दिल वाले, कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी और आप सब डर गए उससे। यस, क्या कहना चाहूँगी? डेफिनेटली इट्स राइट, क्योंकि मैं अकेली थी जो सबको मुंह पे उनकी बातें गिनाती थी, मुंह पे उनकी बातें बोलती थी, और वो आई थिंक उन लोगों में सुनने की क्षमता नहीं थी वो सारी चीज़ें, कि हमारी सच्चाई बोलते हैं ना, सच कड़वा होता है और सुना नहीं जाता। तो इसीलिए शायद नहीं, मैं उनको थ्रेट लगी और स्ट्रॉन्ग लगी, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। आपको कौन लगता है इस घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और इंडिविजुअल खेलना चाहिए? इंडिविजुअल आई थिंक अभिषेक बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग भी है और इंडिविजुअल भी खेल रहा है। मुनव्वर का तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। लगता था शुरुआत में कि ही स्मार्ट एंड ही नोज़ द गेम, बट नो, ही डजंट नो एवरीथिंग। तो हाँ, और नील, उसको भी बोलूँगी इंडिविजुअल है वो और अपने पॉइंट्स रखता है, बट और अगर ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली अपने ओपिनियंस रखेगा तो बेटर होगा उसके लिए भी। नील की बात मैं करूँ, आपके साथ जब वो थे तो सब घर वालों का ये कहना था कि आपके दबाव की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। सो व्हाट डू यू थिंक, आप तो उनको सबसे ज़्यादा जानते हो, कि उनका कोई और भी साइड है?
आपको लगता है कि मैं नील को दबा सकती हूँ? सीरियसली, कम ऑन। नील जैसा है वो वैसा ही है, उसको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है फालतू के मुद्दों में, बट हाँ कहीं ना कहीं मेरे मैटर में वो चुप रहा है क्योंकि उसको दूसरे लोगों के सामने झगड़ा करना पसंद नहीं है। ये मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से बात। नील इज़ लिटिल कॉन्शियस अबाउट पीपल, ही डजंट वांट टू लाइक फाइट इन फ्रंट ऑफ पीपल विथ मी, क्योंकि उसको यही लगता है कि लोग हमारी बातें करेंगे, कैसे लड़ते हैं, जैसे पूरी ऑडियंस भी बातें कर रही है कि अंकिता विक्की कैसे झगड़ा करते हैं, उसने ये किया, उसने ये वो किया, तो he doesn't want that, that's why. Do you think Isha deserve captaincy? No, never. अगर She does मनारा not. अगर स्टक हो जाती तो do you think हो सकता था ये कैप्टनसी? मनारा अगर होती तो मनारा डेफिनेटली अनुराग को चुनती। नहीं, बट जब मनारा ने अपना स्टैंड नहीं लिया और मनारा को ये था। मनारा का खुद का कभी कोई स्टैंड नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता उसका कुछ स्टैंड है। वो बस उसको बस जब बताया जाता है ना कि मनारा तुमने गलत किया है, ओ अच्छा मैंने गलत किया है, हाँ मैं अपना स्टैंड लूँगी, तो उसको वहाँ पे जाके वो समझ आने लगती है चीज़ें। अदरवाइज शी डजंट हैव हर ओन ब्रेन, आई डोंट थिंक सो। वेल, मनारा इनिशियल डेज में मुनव्वर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, और अभी अगर मैं बात करूँ तो आयशा के आने के बाद बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मुनव्वर के लिए वो फीलिंग्स रखती। व्हाट यू हैव टू से? मैंने तो उससे डायरेक्टली पूछ लिया था कि व्हाई आर यू गेटिंग अफेक्टेड, डू यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम? शी सेड नो आई डोंट हैव, बट उनके एक्शन से लगता नहीं है, उनकी एक्शंस कुछ अलग ही बोलती हैं। जिस तरह से वो मुनव्वर के पीछे पीछे भाग के जा रही हैं, बाथरूम में घुस रही हैं, आई फेल्ट रियली वियर्ड दैट टाइम, मतलब व्हाई शी इज़ डूइंग दैट, उसको खुद को समझ नहीं आ रही है। शी इज़ इन डिनायल मोड राइट नाउ। आपने कहा कि मुनव्वर का कोई गेम नहीं है, कोई गेम नहीं होने की वजह से उनको कैप्टनसी भी शायद से दी गई और देखने के लिए, और इसी के अलावा आयशा को अंदर भेजा गया, बट फिर भी कुछ और नहीं निकल पा रहा। व्हाट यू हैव? कैप्टनसी बिग बॉस ने नहीं दी उनको, कैप्टनसी कंटेस्टेंट्स Yes. ने दी है। सो यस, क्योंकि ऑब्वियसली अंकिता विक्की को कैप्टनसी नहीं देनी थी हमें, क्योंकि हमेशा उनका देखा है हमने विक्की भैया का बिहेवियर व्हेन ही वाज इन दिमाग का रूम, और कुछ खास नहीं किया उनको ही। वो है ना पावर के भूखे हैं, उनको जस्ट वो चाहिए कि मेरे को बस नॉमिनेट करने के लिए मिल जाए। मुझे कभी वो पावर क्यों नहीं मिली जब मैं दिमाग के रूम में थी? मुझे कभी किसी को नॉमिनेट करने का मौका नहीं दिया गया। आई डोंट नो व्हाई, आई स्टिल फील दैट, क्योंकि विक्की को पावर दी गई, उसने नील को थ्रू आउट द सीजन नॉमिनेट कर दिया। ईशा को पावर दी गई एविक्ट करने की, उसने मुझे निकाल दिया। तो इट्स वेरी क्लियर लोगों को हमसे प्रॉब्लम थी वहाँ पे, बिकॉज वी वर देयर कॉम्पिटिशन। और वो जो मुंह पे बोलते हैं ना कि नहीं है, हम ये लोग कॉम्पिटिशन ही नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, हम लोग उनका कॉम्पिटिशन थे, इसीलिए उन्होंने बार बार हमें टारगेट किया है। वेल, प्रॉब्लम तो नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा बायस्ड है टूवर्ड्स अंकिता और विक्की को लेकर, बिकॉज उनके जो हेयर वाला जो कम्युनिकेशन भी सुनाया गया था मुनव्वर को, जिस वजह से उनको बताया भी था। और जब भी कुछ होता है तो उनके पेरेंट्स को कॉल आउट किया गया था एक बार, और फिर अभी भी स्लैप करने वाला जो एक्शन था विक्की का, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को कॉल आउट किया गया है। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? बिग बॉस ने डंके की चोट पर कह दिया था कि वो बायस्ड है, तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? इट्स वेरी क्लियर। जब उन्होंने खुद नहीं बोल दिया है तो मैं क्यों बोलूँ? सीधी सी बात है। ओके, लास्टली जानना चाहेंगी मुनव्वर और आयशा के बारे में। बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करी थी आपने, बहुत बार आयशा से कहा भी और रिंकू जी से भी आप पूछ रहे थे। सो क्या लगता है अभी उनका सिचुएशन क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा था वीकेंड के बाद मैं डिसाइड कर पाऊँगा, बट सलमान खान ने भी कुछ ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया वो चीज़ों को। सबसे पहली बात, सलमान सर ने आयशा को उसके नाम से भी एड्रेस नहीं किया, सो ही मस्ट बी वेरी अपसेट, क्योंकि ही वाज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग हर वाइल्ड कार्ड। और आई डोंट नो आयशा किस पर्पस से आई है अंदर, और मुनव्वर भी क्या ही कर रहे हैं वो कुछ इट्स वेरी फेक यार। वो बहुत विजिबल है कि आप एक तरफ रो रहे हो और फिर इधर आप इसी लड़की से बात कर रहे हो, और आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, उसके लिए खाना गर्म कर रहे हो, उसके पसंद का शर्ट पहन रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो मेरे हिसाब से मैं बहुत ही ज़्यादा वोकल रही हूँ हर चीज़ को लेके, तो ये भी मैंने बोला है वहाँ पे कि ये फेक है, एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तो वो एक्टिंग ही कर रहे हैं दोनों मेरे ख्याल से अंदर। आपको क्या लगता है, लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है आपकी जगह किसको ईशा को निकालना चाहिए? अनुराग डेफिनेटली, क्योंकि रूल ब्रेकिंग के आधार पे निकालना था तो अनुराग को ही निकालना चाहिए था।
तो रीशा ने कुछ और किया। लास्ट मैसेज टू योर फैंस एंड थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी अलॉट। और बहुत अच्छा लगा जब मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि आप लोग इतना प्यार दे रहे थे। मुझे तो कुछ उल्टा ही लग रहा था अंदर बैठ के, क्योंकि जिस तरह से मुझे डिमीन किया जा रहा था अंदर, मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया जा रहा था कि मैं कैसा कर रही हूँ कैसा नहीं कर रही हूँ। बाहर आके जब पता चला कि आई एम इन टॉप 5 लिस्ट, मुझे बहुत खुशी हुई जान के। और अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर आ गई हूँ एंड आप लोग भी डिसअपॉइंटेड है, मुझे पता है कि उस डिसीजन से। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि नील अभी भी अंदर है, प्लीज़ 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 आप नील को सपोर्ट करो और उसको विनर बनाओ। थैंक यू। थैंक यू। I'm done.